स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड द्वारा जो जारी न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है हाल ही में, उसका पूरा डिटेल हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यह वीडियो खास करके 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है जो अपना परीक्षा की तैयारी करेंगे। वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें पूरा हम जो न्यू सिलेबस जो निकला हुआ है 25% हटा करके उसका पूरा डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दिए हैं। क्योंकि देखिए, जानकारी के लिए आप टोटल पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए जो 25% आपका सिलेबस हटा दिया गया है उसको छोड़कर अगर आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम खास करके 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और इससे आप पूरा जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आने वाला जो आपका जो परीक्षा जो होगा, यानी कि जो सत्र 21-22 में जो 22 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 9th क्लास के विद्यार्थी, और वीडियो से देख करके पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट में उनका कौन सा पार्ट इस परीक्षा में आने वाला है और कौन सा पार्ट से नहीं आएगा। और अगर कोई पार्ट से आ रहा है तो उसका कौन सा ऐसा उपखंड है जिसको हटा दिया गया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाए हैं। और बस तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे वैसे विद्यार्थी ना जो हिंदी ए रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? हिंदी ए रखना चाहते हैं ना। वैसे विद्यार्थी के लिए अभी सबसे पहले हम समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को ये जो सिलेबस जो जारी किया है इसमें सबसे पहले पाठ संख्या दिया हुआ है, यानी कि जो किताब है आपका हिंदी बुक उसमें से पार्ट 1, 2, 3, 4 है ना, वही। अब यहाँ पे आपका पाठ का नाम हो गया ना इसका नीचे, और इसके बाद सीमित पाठ्यक्रम चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। अगर आप उस पाठ का जैसे चयनित किया गया है तो हाँ लिखा हुआ रहेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब इसमें से भी एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी चयनित पाठ अगर हाँ किया हुआ है लेकिन कोई उपखंड माने बीच का कोई भाग अगर उस चैप्टर से माने उस पाठ से नहीं पढ़ना है, तब यहाँ उसका नाम दिया हुआ रहेगा। बात समझ गया ना। अगर जैसे यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरा पाठ इसको आपको पढ़ना है। अगर यहाँ पर कोई उपखंड को छोड़ा हुआ लिखा हुआ है, यानी कि उस उपखंड को नहीं पढ़ना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, और इस सिलेबस के आधार पर आप अपना हिंदी किताब निकाल लीजिए और उसमें आप टिक आउट करते चलिए, ताकि आप परीक्षा के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। क्योंकि आप लोगों को 75% ही ना सिलेबस से ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला पार्ट हो गया आपका। पहला पार्ट जो हिंदी का है वो प्रेमचंद उनके लेखक हैं ना, और पार्ट का नाम है 2 बैलों की कथा। तो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको इसको पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। इसको आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए लहसा की ओर, इसको भी आपको पढ़ना है। इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ना लिखा हुआ है, यानी कि इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं पढ़ना है, मतलब ये इससे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आप तैयारी के लिए क्या बोलते हैं अपना जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस में एग्ज़ाम के लिए आपको इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब सांवले सपनों की याद पार्ट 4, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ना, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद पार्ट 6 जो है प्रेमचंद के फटे जूते, इससे आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए पार्ट 8 आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इतना यहाँ तक समझ में आ गया। जो टिक आउट किए हैं उसको पढ़ना है। आप भी अपना पेंसिल से बुक में टिक आउट कर लीजिए, परीक्षा की तैयारी आप उसी से कीजिएगा। ठीक है, अब इसी बुक में आपको दिया हुआ है पद में जैसे कि कबीर ना साखियाँ, ये आपको पढ़ना है। लेकिन उसमें देखिए ये उपखंड दिया होगा शब्द, इसको आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए वाद में भी आपको इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाया इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा उसमें हाँ किया हुआ, जो नहीं पूछा जाएगा उसमें ना। आप भी अपना बुक में इसको निकाल करके आप ऐसे टिक आउट पेंसिल से कर सकते हैं। या देखिए इसको नहीं पूछा जाएगा इसलिए नहीं, इसको हाँ। तो जो हम हाँ किए हैं, यानी कि जो सिलेबस में हाँ दिया हुआ है उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए। जिनका हिंदी बी है ना, जो उर्दू वगैरह रखते हैं हिंदी बी है, तो ये भी ध्यान दीजिए। जो नहीं लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है ना, और जिसको हाँ लिखा हुआ है वो सब क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग भी अपना बुक में टिक आउट कर लीजिएगा। जो हाँ लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा, और जिसको ना लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़िएगा। ठीक है, यह देख रहे होंगे ना, तो ये हम टिक आउट करते जा रहे हैं, नहीं में नो करते जा रहे हैं। आप लोग देख करके अपना बुक में ऐसे ही टिक आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक और बुक होता है ना, तो यहाँ से भी हाँ 2 चैप्टर है जिसमें हाँ किया हुआ है, बाकी में ना किया हुआ है। तो ये तीनों जो चैप्टर है 2, 3, 4 इसको नहीं पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए
आप यहाँ पर ये जो चैप्टर है 6 इसको आपको पढ़ना है ना। इसके बाद देखिए वो व्याकरण में ये सब बात आप लोगों को पढ़ना है। आराम से इसको पढ़ करके याद कर लीजिएगा, सब में हाँ किया हुआ है, टोटल में टिक आउट, ठीक है। विलोम, मुहावरा, समास, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं अंग्रेजी बुक। अंग्रेजी बुक आप लोग अपना निकाल लीजिए। इसमें भी देखिए जो यस किया हुआ है सब पढ़ना है, यानी कि पूरा चैप्टर ही इसमें देखिए यहाँ तक यस किया हुआ है, ये सब आपको यस किया हुआ है, ठीक है। आप लोग सब यस कर लीजिए, ठीक है। यानी कि कहें तो 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक टोटल जो है आप लोगों को पढ़ना है। ये बहुत अच्छा कर दिया है कि बीच में कटफट नहीं है, सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यानी कि 25% इसमें आपको हटा दिया गया है। यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसमें आप लोग टिक आउट कर लीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ये आप लोगों को इससे परीक्षा की तैयारी नहीं करना है। बाकी 1 से लेकर के 12 तक आप लोग बढ़िया से कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब आते हैं और आगे देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए इंग्लिश में और आगे हो गया आपको, यहाँ पे देखिए द चाइल्डहुड, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। जो अगला जो बुक है उसमें देखिए ये सब चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन यहाँ से 5 नंबर जो है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको क्रॉस कर लीजिएगा, मैंने इसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 6 नंबर पढ़ना है, 7, 8 और 9 ये नहीं पढ़ना है। यानी कि 100 बात के एक बात, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा ना, और एक और बाद छठा, ये सब चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ना है। इससे परीक्षा में पूछा जाएगा, बाकी से आप लोगों से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। एक और बाद देखिए पैसेज में आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए इसको कंप्लीट तैयारी करें। राइटिंग सेक्शन ना, इसमें भी आपको फॉर्मल लेटर पढ़ना है, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर पढ़ना है, ठीक है। और ये होगा पैराग्राफ राइटिंग, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। ये सब टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद इधर आ जाइए, ग्रामर सेक्शन में सब पढ़ना है आप लोगों को, सब में टिक आउट किया हुआ है। मॉडल, टाइम एंड टेंस ना, डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब पढ़ना है। संस्कृत वाले जिनका संस्कृत रहेगा वो ध्यान दें, संस्कृत भी बहुत ही आसान विषय होता है, लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा अलग भाषा है। देखिए सब में आपको टिक आउट किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे ये जो है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आप बुक में क्रॉस आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन आप लोगों को समझना है मैथ साइंस में, जो कि हम आपको बुक के द्वारा पूरा समझा देंगे। इसमें तो आप लोग सिलेबस देख के समझ रहे होंगे, हाँ ना। इसके बाद देखिए लोहतुल्ला, इसको आपको नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद ये पढ़ना है ना, इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ आगे आ जाइए, हाँ लिखा हुआ है यानी कि पढ़ना है, ये भी हाँ पढ़ना है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बात आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब उपखंड है, इसको हटा दें। इसमें से ये नहीं पढ़ना है, तो इसको आपको क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको संस्कृत के जो टीचर होंगे आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के बाद देखिए उर्दू, तो उर्दू देखिए हमको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग अपने से टिक आउट कर लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सेलेक्ट लेसन, और यहाँ पर लेसन का नाम और यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा। उर्दू वाले जो विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको मैथ में नहीं समझ में आए, इसलिए हम बहुत बढ़िया से बताने जा रहे हैं। ये हो गया आपका ना गणित। गणित में जो है आप लोगों को ये हो गया पाठ का नाम, ये हो गया सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम यस या नो लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद वैसा उपखंड जो चयनित नहीं किया गया है, जो चयनित नहीं किया गया है उसका नाम। तो जैसे देखिए पाठ संख्या 1 में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब कि होता है संख्या पद्धति। देख रहे हैं ना आप, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1.2 ना इरेशनल नंबर, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको हटा दिया गया है। तो आप बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए वो कहाँ पर है ना। तो देखिए यहाँ कहाँ पर है, हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि संख्या पद्धति कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये बुक में देखिए आपका यहाँ पर है ना अपरिमेय संख्या ना इरेशनल नंबर, इसको नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका देखिए इसके ऊपर है प्रश्नावली 1.1, ये आपको परीक्षा की तैयारी करना है इससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसके आगे जो है अपरिमेय संख्या, यानी कि यहाँ देखिए इरेशनल नंबर, देख रहे हैं ना इरेशनल नंबर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखिए पेज नंबर हो गया आपका कितना 6 हो गया। पेज नंबर 6 में जो अपरिमेय संख्या है ना, इससे मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर ये जो है प्रश्न संख्या जैसे कि प्रश्नावली 1.2 ये आपको इससे तैयारी नहीं करना है, इससे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं ना 1.2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1.2 जो है प्रश्नावली भी ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.3 रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 10 में 1.3 वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ये जो है आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। यानी कि आगे देखिए इसका जो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए एक्सरसाइज है 1.3, इसको आप क्रॉस कर दीजिए पेंसिल से। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण है ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, हम बुक से बिल्कुल समझा दी। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आगे आते हैं, आगे ये बात समझ में आ गया, ये दोनों बात आप लोगों को। अब 1.4 ना, 1.4 में हम लोग आते हैं कि 1.4 कहाँ है, तो देखिए उसके बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए उससे पहले ना एक चीज़ और समझ लीजिए, 1.4 नहीं पढ़ना है, लेकिन 1.4 नहीं पढ़ना है, लेकिन 1.5 तो पढ़ना है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए वास्तविक संख्या ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इससे आगे वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए 1.4 यानी कि यहाँ देखिए ये जो है पेज नंबर 17 में ये जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर 1.5 पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसका 1.4 के बाद वाला जो चैप्टर है, यानी कि यहाँ देखिए ये सब जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना है। दिखाते हैं, देखिए यहाँ बढ़िया से देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यह देखिए ये जो चैप्टर है 1.5 आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.6 इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। अब आगे आते हैं पोलिमिनियस ना, इसमें ना पोलिमिनियस में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो इसमें कह रहा है कि 2.6 को नहीं पढ़ना है, माने उससे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका बहुपद का चैप्टर हो गया। अब 2.6 में आते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये सब आपको जैसे प्रश्नावली 2.1 ये सब पढ़ना है, टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद हो गया आपका प्रश्नावली, देखिए यहाँ पे 2.2 ये भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोगों को तैयारी करना है। प्रश्नावली 2.3 भी, इसको भी आप टिक आउट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये देखिए ये है आपका पेज नंबर 52 ना, 52 बीजीय सौरश्रमिका ना। देखिए यहाँ पे यह है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको क्रॉस करना है, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है। यानी कि आप इससे भी यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि इससे आगे जो चैप्टर है यानी कि 2.5 जो है, यहाँ देखिए हम आगे उलट रहे हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ये आपको नहीं पढ़ना है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, इससे क्वेश्चन में परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पार्ट 3 में ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। यस, ये पूरा आपको पढ़ना है। इसमें देखिए बगल में कुछ उपखंड में नहीं दिया हुआ है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, या देखिए ये आपको पूरा का पूरा टिक आउट कर लीजिए, इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं पार्ट 4 में ना, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। इसमें देखिए इसमें 4.5 नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए ये जो चैप्टर है ना, यहाँ देखिए निकाल रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया से आप लोग समझ जाइएगा, तो एग्जाम में भी अच्छा से आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन इसका एक उपखंड है, यहाँ पे देखिए ये जो उपखंड है ना 4 का, ये है 4.5, इसको नहीं पढ़ना। तो इसको समझते हैं कि बुक में कहाँ दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए 4.4 है, लेकिन हमको पढ़ना है कितना, 4.5 नहीं पढ़ना है, यानी कि ये सब पढ़ना है। आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे 4.5 नहीं पढ़ना है, ये देखिए ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। यानी कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बच्चों, यानी कि 4.4, इसको आप लोग क्रॉस कर दीजिए अपना बुक में, इसको आप लोगों को इससे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए आगे आते हैं, आपका जो सिलेबस है 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री नो, ये पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है कि ये जो अगला जो आपका चैप्टर है ना, देखिए बुक में यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है आपको पूरा का पूरा, ये जो है अध्याय कितना हो गया, देखिए यहाँ अध्याय जो 5 है
ना। अध्याय 5 यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, पार्ट 5 है ना, ये नो लिखा हुआ। नो मतलब कि ये पूरा चैप्टर ही नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। आप अपना बुक में पेंसिल से टिक आउट कर लीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, नहीं पढ़ना है। इसको सीधे उलट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल ना, पार्ट 6 हम लोग आते हैं। इसको पूरा पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ रेखाएं एंड कोण, ये जो चैप्टर है ना, अध्याय आपका हो गया 6, ये पूरा का पूरा अध्याय पढ़ना है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों को बढ़िया से जानकारी कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आगे आ जाइए त्रिभुज ना, यानी कि अध्याय 7 ट्रेंगल्स भी यस किया हुआ है, लेकिन 7.6 सिर्फ नहीं पढ़ना है, यानी कि सीधे हम लोग 7.6 में आते हैं ना। 7.6 कहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए पेज नंबर 154, एक त्रिभुज की असीमिकाएँ। यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए है ना 7.6, यहाँ भी देखिए 7.6 है ना। देखिए ऐसे तो पता चलेगा, जैसे यहाँ 7.6। इसका मतलब हुआ कि इससे आगे जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज हो गया 7.4, ये आपको तैयारी नहीं करना है, इससे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 25% डिस्काउंट, यानी कि इसको डिस्काउंट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब हम लोग आगे आते हैं 8 में। 8 जो है ना, चतुर्भुज जो है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है एकदम कंप्लीट, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसे, तो यहाँ देखिए ये सिलेबस है आपका, सिलेबस में यस लिखा हुआ है। फिर 9 भी एरिया ऑफ द ना एंड द ट्रेंगल्स, ये भी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखिए इसमें नहीं ना, उपखंड में कुछ नहीं ना दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि पार्ट 9 तक हम लोगों को पूरा पढ़ना है। यहाँ देखिए पार्ट 9 आगे हम लोग उलटते हैं तो मिल ही जाएगा, यानी कि ये सब पढ़ना है। 8.1 है ना, यहाँ देखिए 9 में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये चैप्टर जो है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आते हैं 10 में, ठीक है, वृत्त ना। अगला जो चैप्टर है वो वृत्त का है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस हम दिखा रहे हैं। सर्कल यस पढ़ना है, लेकिन कह रहा है 10.2 सर्कल एंड रिलेटेड टर्म ए रिव्यू ऑफ 10.5 सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सर्कल तो पढ़ना है यस, लेकिन ये जो पॉइंट है उपखंड है 10.2, इसको नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं 10.2 कहाँ पे है। ये देखिए आपका वृत्त हो गया, इसको पढ़ना है, लेकिन टोटल नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10.2 कह रहा है कि नहीं पढ़ना है ना, 10.2, तो 10.2 देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो है पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 203, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये एक्सरसाइज है 10.1, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे आते हैं ना, आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आगे जो इसका नीचे जो है 10.3, ये आप लोगों को तैयारी करना है इससे, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, इससे आपको तैयारी करना है। यानी कि 10.2 का एक्सरसाइज भी है, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आगे 10.5, यहाँ देखिए बुक में दिया हुआ है, यहाँ देखिए है ना, ये आपको नहीं पढ़ना, इसलिए आप इस बुक में अपना क्रॉस कर लीजिए, पेज नंबर 209, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो कंस्ट्रक्शन माने रचना चैप्टर। तो रचना चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। ध्यान से देखिए, ये आपको कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रचना जो है, ये पूरा चैप्टर, यानी कि 11 कितना है चैप्टर देख लेते हैं, 11.1 और 11.2 होगा। ये देखिए पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 11.1, ये इसमें आप ओके कर दीजिए, यानी कि आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इससे समझिए, क्योंकि ये 1 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज तो बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तब हीरोन का सूत्र तो यस किया हुआ है, यानी कि इसको आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे 12.3 जो है ये नहीं पढ़ना है। तो चलिए 12.3 देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 12.3, यहाँ देखिए ये जो है 12.3, आपको ये नहीं पढ़ना है, यानी कि पार्ट 12.1 पढ़ना है, लेकिन इसके बाद जो है एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि ये देखिए ये जो एक्सरसाइज हो गया हवाई जहाज़, ये इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
यानी कि ये वाला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नो, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, बढ़िया से ध्यान से देखिए, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के हम समझते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद हो गया आपको ये पार्ट 14 ना, पार्ट 14 में हम लोग आ जाते हैं। ये 13.1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ना है, एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर जानकारी के लिए आप पढ़ लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम इसमें से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए तो पास सांख्यिकी ना, सांख्यिकी यस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 4.1 जो इंट्रोडक्शन है यही आपको इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 4.3 है, इसको आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन 4.2 है जिससे कि आंकड़ा संग्रह, यहाँ देखिए पेज नंबर आपका हो गया 286, देखिए यहाँ पे है ना, इसको आपको इससे तैयारी नहीं करने की ज़रूरत है, इससे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से 14.4 ना, 14.4 देखते हैं कहाँ पर है ना। आगे बढ़ते हैं, शायद आगे होगा, ये देखिए यहाँ पे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, पेज नंबर 295 है ना। इसको आप लोगों को इससे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं ना, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता का पूरा अध्याय पढ़ना है। देखिए प्रायिकता आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, प्रायिकता आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, आपको आगे भी काम करेगा, समझ में आएगा। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को विज्ञान विषय ना 9th क्लास का विज्ञान बता रहे हैं। जैसे देखिए पार्ट आपका सबसे पहले भौतिकी दिया हुआ है। भौतिकी में आप देखिएगा तो 8 पार्ट से आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कै पार्ट से स्टार्ट हुआ है? 8 से। 8वें पार्ट का नाम है गति, मतलब मोशन। ये पढ़ना है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना आपका बुक में देख लीजिएगा, बुक में ये सब जो है 8.6, 8.9, 8 ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट संख्या 9 ना, पार्ट संख्या 9 बुक में निकाल करके देखिएगा, बल गति ना के नियम। तो ये देखिए, ये पढ़ना है, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ना है, संवेग संरक्षण का नियम। ये आप इसको पेंसिल से अपना बुक में क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में देखिए ये चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आपको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है चैप्टर, लेकिन ये नहीं पढ़ना है। इधर आ जाइए, तो आपका हो गया कार्य। अगला जो चैप्टर है 11 में कार्य हो गया। तो कार्य में कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, इसको भी पढ़ना है। लेकिन ये देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम, ये आपका बुक में दिया हुआ होगा उपखंड, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड, ये भी पढ़ना है ना, लेकिन ये सब चीज़ है से नहीं पढ़ना है। इसको क्रॉस कर दीजिएगा अपना बुक में, यानी कि सबसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। यानी कि फिजिक्स में देखिए 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो चैप्टर है फिजिक्स का है, भौतिकी का है, सब चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ये सब पॉइंट जो है आपको नहीं पढ़ना है, इसको आपको ये सब हटा देना होगा। ठीक है, मतलब ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद रसायन विज्ञान, यानी कि पहला पार्ट विज्ञान का। ठीक है, पहला पार्ट में देखिए इसको पढ़ना है, यस, टोटल पढ़ना है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तीसरा से पूछा जाएगा, चौथा से पूछा जाएगा। ये तो बिल्कुल आप एकदम आसानी से समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका जीवन की मौलिक इकाई ना, ये आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, इसको पढ़ना है। फिर उत्तक, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जीवों में विविधता ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक बाद फिर हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, ये भी पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा, ये भी पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा, ये नहीं पढ़ना है। यानी कि इसमें से 2 पार्ट आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है जीव विज्ञान में। ठीक है, माइंड में रखिएगा 2 पार्ट, यानी कि जीवों में विविधता और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सामाजिक विज्ञान, एसएसटी में क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसको में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है ना, पूरा का पूरा पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसमें पढ़ना है, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, माने ये बुक में देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये वाला है चैप्टर जो है, इसको पढ़ना है, लेकिन ये सब है
ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए वन हो गया, उपनिवेश, ये जो पार्ट 4 है ये भी हाँ, लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है। और देखिए लेकिन पार्ट 5 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये पूरा क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ना ही नहीं है, यानी कि पहला पार्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं ये पार्ट नंबर 5 है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको क्रॉस कर लीजिए। भूगोल में आ जाइए। भूगोल में देखिए भारत और आकृति, ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें भारत के पड़ोसी देश, ये जो पॉइंट है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भारत का स्वरूप, ये पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, ओके, ठीक ना, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये पढ़ना है, अफवाह भी पढ़ना है, जो अफवाह पाठ का नाम है ना, लेकिन ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ये सब पॉइंट को इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाए। जलवायु पूरा चैप्टर पढ़ना है, बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसमें से उपखंड नहीं पढ़ना है। इसके बाद जनसंख्या जो आपका चैप्टर जो है इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, समझ गया ना, बहुत आसान है, आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से। इसके बाद आपका देखिए अर्थशास्त्र हो गया ना, अर्थशास्त्र में जिनका होगा, माने अर्थशास्त्र जिनका होगा क्या SST में है ही, तो ये देखिए जो पहला चैप्टर है इसको पढ़ना है, लेकिन ये सब पॉइंट को नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं ना बात, ये सब पॉइंट को नहीं पढ़ना है। ये भी चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये सब पॉइंट को नहीं पढ़ना है। ये तो तीसरा चैप्टर इसको भी पढ़ना है, लेकिन ये सब पॉइंट को नहीं पढ़ना है। ये हाँ मैंने चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस पॉइंट को जो है उसको छोड़ करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ये सब जो पॉइंट है बुक में जो दिया हुआ उपखंड, इसको से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और जो पॉइंट है उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसके बाद देखिए नागरिक शास्त्र, सिविक्स में देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा सब पढ़ना है, लेकिन ये चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको आप काट दीजिएगा, इसे चौथा चैप्टर, ठीक है। लेकिन ये लोकतांत्रिक का अधिकार इसको पढ़ना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद वाणिज्य जिनका होगा, ठीक है, तो वाणिज्य में देखिए जो हाँ है, जैसे कि भूमिका हाँ, ये हाँ, लेकिन ये देखिए चौथा नंबर में ना लिखा हुआ है, मैंने नहीं, इसको नहीं पढ़िएगा। पाँचवा भी नहीं पढ़िएगा, ठीक ना। ये मालवाहक तथा भंडारण है ना, ये भी नहीं पढ़ना है। माल का परिवहन ये पढ़ना है, बीमा ये पढ़ना है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है ना। आप आराम से टिक आउट करके ही तैयारी कीजिए माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद बही कथा तथा लेखा शास्त्र जो रखना चाहते होंगे, तो ये सब हाँ है, ये सब पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये जो 2 चैप्टर है इसको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ना, और बच्चों को भी लाभ जिससे मिले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।